शेर शाह, उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ जो 1472 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक उनका शासन रहा। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। उनके पिता का नाम हसन खां, जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जागीरदार भी थे। फरीद खां ने तलवार से एक शेर को मार डाला था। उसकी बहादुरी से लोग आज भी प्रशंसा करते हैं और पहले भी, जो उनका एक ऐतिहासिक अलग मोड़ पे ले गया। एक अफ़गान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहनी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। जौनपुर में अपनी शिक्षा दीक्षा समाप्त करने के बाद शेर शाह वो फरीद खां, जो उनका बचपन का नाम था, सासाराम में अपने पिता की जागीर का प्रबंध करने में लगभग 21 वर्षों तक, जो उनका ईस्वी 1497 से 1518 तक लगा रहा। हसन खां की मृत्यु 1520 से 21 ईस्वी के आसपास सुल्तान इब्राहिम लोदी ने उसे टांडा, खवासपुर, सहसराम, वर्तमान सासाराम की जागीरदारी सौंप दी। शेर खां के पूर्वज आरंभ में अफ़गानिस्तान के राहरी ग्राम में रहते थे और शेर शाह जो थे हमारे, वो अफ़गानी थे और अफ़गान से बिलोंग करते थे। उनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति साधारण कोटि की थी, जो सिंपल परिवार की थी। वे सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी मूल नाम मुइजुद्दीन बिन शाम के वंशज मोहम्मद सूर, जो एक अफ़गान महिला से विवाह करके उसी के गांव में बस गया था, उन्हीं के वो संतान थे। शेर खां के पितामह इब्राहिम, मतलब जो उनके पितामह जो है ग्रैंडफादर इब्राहिम खां बहलोल लोदी के काल में भारत आया था। इब्राहिम खां के जो उनके 3 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम हसन खां और उन्हीं का नाम शेर शाह उपाधि के बाद पड़ा। सुल्तान मोहम्मद शाह ने शेर शाह की अपने पुत्र जलाल का शिक्षक व संरक्षक नियुक्त किया था। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ा की लड़ाई में शेर शाह ने बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति सर्वोपरि कर ली। और शेर शाह बस इसी तरह एक महान योद्धा भी थे, जो कभी एक भी लड़ाई उन्होंने हारी नहीं थी। 1537 से 38 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार कर लिया। 1539 ईस्वी में हुमायूं को बक्सर के समीप चौसा के निर्णायक लड़ाई में 25 से 26 जून के बीच पराजित कर दिया। हुमायूं ईरान में शरणार्थी हुआ। चौसा की लड़ाई में विजय होने के बाद शेर खां शेर शाह की उपाधि धारण कर सिंहासन पर विराजमान हो गए।